एक ब्रेकिंग न्यूज अभी आ रही है, जरा आपको वो दिखा दें। नुपुर शर्मा के सारे केस दिल्ली ट्रांसफर हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सारे केस दिल्ली ट्रांसफर किए। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। जैसा कि आप जानते हैं, कई राज्यों में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर थी और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी से राहत जो है वो अभी भी जारी है। आशीष भार्गव अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, सारे केसेस जो हैं वो दिल्ली पुलिस में को ट्रांसफर हो गए हैं। जरा आप पर्सपेक्टिव में इस बात को रख दें कि अदालत में ये मामला पहले भी आया था, जिसमें इससे जुड़ी हुई एक राहत अदालत पहले भी दे चुकी थी। आगे अब क्या राहत मिली है उनको? जी देखिए संकेत, बहुत बड़ी राहत है, कई मायनों में बहुत बड़ी राहत है। पहले हमने देखा था कि जब नुपुर शर्मा सबसे पहले आई थी तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने, इसी बेंच ने उनको कड़ी फटकार लगाई थी और यहां तक कह दिया था कि उनके इन बयानों ने पूरे देश में आग लगा दी है और सुनवाई से इनकार कर दिया था। लेकिन 19 जुलाई को दोबारा वो आई और उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट को किस तरह उनकी जान को खतरा है और ये भी सूचना है कि पाकिस्तान से भी किसी को मारने के लिए भेजा गया है यहाँ पर और वो कहीं भी नहीं जा सकती है। लिहाजा उनके खिलाफ जो पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, असम में, महाराष्ट्र में जो एफआईआर दर्ज है उनको दिल्ली की एफआईआर के साथ क्लब कर दिया जाए और दिल्ली में मामला चले, ये उनकी मांग थी। तो इस पर नोटिस जारी किया था और इंटरिम प्रोटेक्शन उनको मिल गया था पिछली बार कि फिलहाल कोई गिरफ्तारी उनकी नहीं होगी, कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होगी। आज एक अहम सुनवाई थी और आज यहाँ पर मोहम्मद जुबैर के फैसले का हवाला दिया गया नुपुर शर्मा की तरफ से कि जिस तरह उनको राहत मिली है, सेम इसी तरह के एक ही मामले में उनके भी खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उनको जमानत दे दी गई थी। उसी एक ही जगह दिल्ली पुलिस के पास सारे केस ट्रांसफर किए गए थे, तो उन्हें भी उसके आधार पर राहत मिलनी चाहिए और साथ साथ दिल्ली में ट्रांसफर होना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार यहाँ पर आई थी, वो लगातार विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कि कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच हो, एसआईटी का गठन हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकार दिया और कहा कि वो जांच एजेंसियों को दबाव में नहीं रखना चाहते हैं, कोई कोर्ट मॉनिटरिंग की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और एक बड़ा फैसला, एक बड़ी राहत, जब तक दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इस मामले की जांच करेगी, सारी एफआईआर, करीब 9 एफआईआर हैं, वो ट्रांसफर हो गई हैं दिल्ली में। यानी पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक, कहीं भी कोई पुलिस मामले की जांच नहीं करेगी। सारी एफआईआर दिल्ली की एफआईआर के साथ क्लब हो गई हैं। दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच करेगी और उससे भी बड़ी राहत, एक और राहत बड़ी ये है कि नुपुर शर्मा की जब तक कोई कंक्लूजन पर एजेंसी नहीं पहुंचती, यानी दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच पूरी नहीं करती है, तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। ये बहुत बड़ी राहत है। यहाँ पर अंतरिम प्रोटेक्शन जो है उनको जारी रहेगा नुपुर शर्मा को, ये सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। और साथ ही नुपुर शर्मा को कहा है कि वो चाहे तो अपने खिलाफ एफआईआर को रद्द कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जा सकती है, जैसे कि मोहम्मद जुबैर के मामले में कहा गया था। तो बहुत बड़ी राहत यहाँ पर नुपुर शर्मा को है और अब दिल्ली पुलिस ही सिर्फ मामले की जांच करेगी। पश्चिम बंगाल ने बहुत विरोध किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका को भी लंबित रखा जाए, लेकिन वो भी सिरे से नकार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, डिस्पोज ऑफ कर दिया है और कहा है कि कोई पक्ष प्रभावित हो तो दोबारा आ सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर दे रहे हैं आशीष भार्गव कि अब नुपुर शर्मा के खिलाफ जितने भी मामले थे वो अब दिल्ली ट्रांसफर हो गए हैं। नुपुर शर्मा हाई कोर्ट जा सकती हैं इनको क्वॉश कराने के लिए, इनको हटाने के लिए, और अब इस पूरे मामले में जांच यहीं पर दिल्ली में होगी और अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर भी उनको राहत दी है और गिरफ्तारी पर राहत जारी रखी है। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है नुपुर शर्मा के मामले में। ये वही बेंच है जिसने पहले नुपुर शर्मा को फटकार भी लगाई थी।